महल के अंधेरे गलियारों में सैनिक अनुग्रह को घसीटते हुए ले गए। उसकी बाहों पर लोहे की जंजीरें कस दी गईं। हर कदम पर पत्थर के फर्श की गूंज सुनाई देती रही। हर्षवल्लभ चीखता हुआ बोला, इसे काल कोठरी में डाल दो। कल प्रातः इसे जनता के सामने मृत्युदंड दिया जाएगा, ताकि सबको समझ आ जाए कि राजवंश के खिलाफ बोलने का अंजाम क्या होता है। सैनिकों ने उसे धक्का देकर कोठरी में बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही भीतर अंधेरा छा गया। बाहर भीड़ महल को घेर कर खड़ी थी। आग की लपटें ऊंची हो रही थीं। अनुग्रह को छोड़ो, न्याय चाहिए, लोग लगातार नारे लगा रहे थे। नगराधीश सोमेश्वर महल की ऊंची बालकनी से सब देख रहा था। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। राजगुरु ने कहा, महाराज, स्थिति हाथ से निकल रही है। यदि आपने हर्षवल्लभ को बचाने का प्रयास जारी रखा तो यह भीड़ महल को राख कर देगी। सोमेश्वर गुर्राया, यह महल 300 वर्षों से खड़ा है, कोई इसे हिला नहीं सकता। लेकिन नीचे लपटें और शोर लगातार बढ़ते रहे। इसी बीच अंधा भिक्षु भीड़ के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज गूंजी, यदि आज अन्याय को नहीं रोका गया तो यह नगर अपनी ही राख में दब जाएगा। सैनिकों से मत डरो, यह समय सत्य के लिए उठ खड़े होने का है। भीड़ ने मशालें और ऊंची उठाई। भिक्षु सही कहता है, राजपुत्र को दंड दो। लोगों ने महल के विशाल दरवाजों पर धक्का देना शुरू कर दिया। भीतर सैनिक इकट्ठा होकर रणनीति बना रहे थे। सिपहसालार ने कहा, महाराज, यदि दरवाजा टूटा तो हम सबको मार दिया जाएगा। हमें पहला वार करना होगा। सोमेश्वर ने तलवार उठाई। तो तैयार हो जाओ, जो भी महल के भीतर घुसे उसे काट डालो। सुबह होते ही स्थिति और भयानक हो गई। भीड़ अब 10 गुना हो चुकी थी। हर गली से लोग आकर महल के सामने जमा हो रहे थे। राजमहल के ऊपरी हिस्से से सैनिकों ने तीर चलाने शुरू कर दिए। कई लोग गिर पड़े, चीखें उठीं, भीड़ और भड़क गई। महल गिराओ, अनुग्रह को बचाओ। लोग पत्थर और जलती हुई मशालें महल की दीवारों पर फेंकने लगे। काल कोठरी में कैद अनुग्रह दीवार से सटा हुआ खड़ा था। बाहर चीख पुकार की गूंज भीतर तक आ रही थी। लोहे की सलाखों से उसने धुआं भीतर आते देखा। तभी अचानक कोठरी का ताला टूटा। एक पहरेदार ने भीतर कदम रखा। वह फुसफुसाया, अनुग्रह, जल्दी मेरे साथ चलो। मैं जनता का आदमी हूं, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अनुग्रह ने अविश्वास से देखा। तू सैनिक है, मुझे कैसे बचा सकता है? सैनिक बोला, मैंने अपनी आंखों से कन्या का अपमान देखा था, पर डर के मारे चुप रहा। अब प्रायश्चित का समय आ गया है। उसने जंजीरें खोलीं और अनुग्रह को बाहर ले चला। महल के पिछले हिस्से से वे दोनों गुप्त रास्ते की ओर बढ़े, लेकिन तभी हर्षवल्लभ आ पहुंचा। उसकी तलवार चमक उठी। भागने की कोशिश की तो यहीं मार डालूंगा। सैनिक ने अपनी तलवार निकाली। राजपुत्र, आज मैं भी चुप नहीं रहूंगा। दोनों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं। अनुग्रह भागने ही वाला था कि हर्षवल्लभ ने सैनिक को घायल कर दिया। सैनिक जमीन पर गिर पड़ा और खून बहने लगा। भागो, अनुग्रह, उसकी आखिरी आवाज थी। अनुग्रह दौड़ पड़ा। महल के पिछले दरवाजे से निकलकर वह भीड़ में जा मिला। लोग उसे देखकर चिल्ला उठे, अनुग्रह बच गया, अब न्याय होगा। भीड़ और भड़क उठी। सैकड़ों लोग महल पर चढ़ गए, दरवाजे तोड़ डाले। भीतर सैनिक और जनता आमने सामने भिड़ गए। खून की नदियां बहने लगीं। इसी बीच सोमेश्वर ने महल के भीतर एक गुप्त संदेश भेजा, राजधानी से सैनिक बुलाओ, यहां का विद्रोह कुचलना ही होगा। कबूतरों और घुड़सवारों के जरिए दूत रवाना किए गए। अनुग्रह अब भीड़ के बीच खड़ा था। अंधा भिक्षु उसके पास आया और बोला, अनुग्रह, अब तेरे मौन का अंत हो चुका है। जनता तुझे अपना नेता मान रही है। यदि तूने उन्हें दिशा न दी तो यह आग पूरे नगर को जला देगी। अनुग्रह स्तब्ध रह गया। मैं चिकित्सक हूं, योद्धा नहीं, भिक्षु ने दृढ़ स्वर में कहा।
आज चिकित्सक को ही नगर का प्राण रक्षक बनना होगा। तभी महल की ऊंची दीवार से हर्षवल्लभ ने तीर बरसाना शुरू किया। कई लोग वहीं ढेर हो गए। अनुग्रह ने गुस्से में भीड़ से कहा, महल को घेरो, लेकिन आग मत फैलने दो। हमें न्याय चाहिए, विनाश नहीं। लोगों ने मशालें हटा लीं और संगठित होकर दीवार तोड़ने लगे। महल की ऊपरी मंजिल से सोमेश्वर गरजा, अनुग्रह, तूने जनता को भड़काया है। अब तू विद्रोही है। आज तेरा सिर कटेगा। लेकिन जनता चिल्ला उठी, अनुग्रह हमारा रक्षक है, राजा अन्यायी है। भीड़ का शोर आसमान तक गूंजने लगा। इसी बीच महल के अंदर से ढोल बजने लगे। सैनिकों की नई टुकड़ी आई। दरवाजे खुलते ही लोहे की बख्तरधारी सेना बाहर निकली। जनता पीछे हटी। तलवारें और भाले चमक उठे। लड़ाई भड़क गई। अनुग्रह ने पहली बार एक तलवार उठाई। उसने एक सैनिक का वार रोकते हुए जनता को आगे बढ़ने का संकेत दिया। खून और आग के बीच युद्ध चलता रहा। भिक्षु की आवाज फिर गूंजी, अनुग्रह, अब तेरे शब्द ही नहीं, तेरी तलवार भी न्याय का मार्ग है। अनुग्रह ने गहरी सांस ली और लड़ाई में कूद पड़ा। लड़ाई घंटों चली। शाम तक महल का आधा हिस्सा जल चुका था। जनता थक चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। तभी अचानक नगर की सीमा पर ढोल और शंखनाद गूंजा। सबकी नजरें मुड़ गईं। नगर की सीमा पर धूल के बादल उठे। सैकड़ों घुड़सवार और पैदल सैनिक राजधानी से आ रहे थे। उनकी कवच पर सूरज की किरणें चमक रही थीं और ढोल शंखनाद की गूंज से धरती कांप रही थी। भीड़ अचानक ठिठक गई। राजधानी की सेना, अब क्या होगा? अनुग्रह ने दूर से आते दल को देखा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। महल की दीवार पर खड़ा सोमेश्वर जोर से चिल्लाया, देख लिया, अब राज सत्ता का असली प्रकोप उतरेगा। विद्रोही जनता का अंत निकट है। हर्षवल्लभ ने तलवार लहराई। पिता, आज यह भीड़ मेरे चरणों में गिरेगी। भीतर सैनिकों ने उत्साह से नारे लगाए। लेकिन जनता के बीच भिक्षु खड़ा हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, यदि तुम आज पीछे हटे तो यह अन्याय हमेशा जीवित रहेगा। यदि तुम डटे रहे तो यही क्षण इतिहास बदल देगा। भीड़ गरज उठी, हम पीछे नहीं हटेंगे। राजधानी की सेना नगर के द्वार तक पहुंच चुकी थी। सेनापति ने ऊंची आवाज में कहा, राजा के आदेश से यह विद्रोह कुचला जाएगा। सब हथियार डाल दो, वरना मारे जाओगे। लोगों ने जवाब दिया, हम न्याय से पीछे नहीं हटेंगे। अनुग्रह आगे बढ़ा, यदि तुम निर्दोषों को मारोगे तो नगर राख हो जाएगा। क्या यही राजा का आदेश है? सेनापति ने तलवार उठाई, मेरा आदेश स्पष्ट है। भीड़ को तितर बितर करो। युद्ध शुरू हो गया। तीरों की बौछार से दर्जनों लोग गिर पड़े। भीड़ ने पत्थर, भाले और लाठियों से जवाब दिया। महल की दीवारों से भी सैनिक नीचे कूद पड़े। नगर की गलियों में खून बहने लगा। अनुग्रह ने तलवार उठाई और सेनापति से भिड़ गया। दोनों के वार से चिंगारियां उड़ने लगीं। भिक्षु ने जनता को संगठित किया। गली गली बैरिकेड बनाओ, आग बुझाकर रास्ता रोको, सैनिकों को नगर में फैलने मत दो। लोगों ने लकड़ी और पत्थरों से रास्ते बंद किए। युद्ध हर गली तक फैल गया। इसी बीच महल के भीतर सोमेश्वर और हर्षवल्लभ रणनीति बना रहे थे। हर्षवल्लभ बोला, पिता, जनता को पूरी तरह खत्म करना ही समाधान है। मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करूंगा। सोमेश्वर ने हामी भरी, जा और यह विद्रोह कुचल दे, कोई भी जीवित न बचे। हर्षवल्लभ घोड़े पर सवार होकर निकला। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने सैनिकों को आदेश दिया, घर घर जाकर आग लगाओ, जो भी विरोध करे उसे काट डालो। सैनिकों ने हर मोहल्ले में तबाही मचानी शुरू कर दी। लोग चीखते हुए भागने लगे। अनुग्रह ने यह दृश्य देखा। उसका खून खौल उठा। उसने भीड़ को पुकारा, अब सिर्फ बचाव नहीं, आक्रमण करो। हर्षवल्लभ को पकड़ो, वरना सब नष्ट हो जाएगा। सैकड़ों लोग हर्षवल्लभ की ओर दौड़े। युद्ध भीषण हो गया।
गलियां जलती मशालों और लहू से भर गईं। अनुग्रह और सेनापति के बीच फिर टकराव हुआ। अनुग्रह ने एक तेज वार से सेनापति की ढाल तोड़ दी। भीड़ ने शोर मचाया, लेकिन तभी पीछे से एक और दल ने अनुग्रह को घेर लिया। भिक्षु दौड़ कर आया। अनुग्रह, पीछे हटो, दुश्मन तुझे फंसा रहा है। अनुग्रह ने गरज कर जवाब दिया, पीछे हटने का समय नहीं, अगर मैं रुका तो पूरा नगर हार जाएगा। उसने दुश्मन पर वार किया और भीड़ ने साथ दिया। हर्षवल्लभ लगातार निर्दोषों को मारता आगे बढ़ रहा था। वह चिल्लाया, यह नगर मेरा है, कोई मुझसे इसे नहीं छीन सकता। अनुग्रह ने दूर से यह देखा और उसकी ओर दौड़ पड़ा। भीतर महल से सोमेश्वर भी युद्ध देखने बाहर आया। वह दंग रह गया। पूरा नगर आग और खून में डूब चुका था। राजगुरु उसके पास आकर बोला, महाराज, अब भी समय है। यदि आपने हर्षवल्लभ को रोका तो शायद नगर बच जाए। सोमेश्वर गुस्से से गरजा, मेरा पुत्र निर्दोष है, जो उसके खिलाफ खड़ा है वही अपराधी है। लड़ाई और भड़क गई। अनुग्रह और हर्षवल्लभ आमने सामने आ गए। भीड़ ने चारों ओर घेरा डाल लिया। दोनों की तलवारें टकराईं। हर बार मौत लेकर आ रहा था। भिक्षु चिल्लाया, यही निर्णायक क्षण है। आज तय होगा कि सत्य जीवित रहेगा या नहीं। हर्षवल्लभ ने छल से हमला किया और अनुग्रह का हाथ घायल कर दिया। खून बह निकला। भीड़ चीख उठी। अनुग्रह दर्द में भी पीछे नहीं हटा। उसने दांत भींचे और पलटवार किया। दोनों की भिड़ंत से आसपास की जमीन लाल हो गई। तभी अचानक आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट हुई। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आग की लपटें धीमी पड़ गईं। भीड़ और सैनिक बारिश में भी लड़ते रहे। लड़ाई के बीच अचानक एक सींग फूंकने की आवाज आई। नगर की सीमा पर और सेना दिखाई दी। मशालें और झंडे लहरा रहे थे। लोग सन्न रह गए। यह कौन सी सेना है? सोमेश्वर की आंखें फैल गईं। ये तो पड़ोसी राज्य की सेना है। रात्रि की काली चादर अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं थी कि नगर के चारों ओर युद्ध की गरज सुनाई देने लगी। मशालों की लंबी पंक्तियां बढ़ते सर्प की तरह शहर की ओर बढ़ रही थीं। अनुग्रह ने नगर की प्राचीर पर खड़े होकर दृश्य देखा। हजारों सैनिक लोहे की ढालों और भालों से लैस गरजते हुए कदम ताल करते आगे बढ़ रहे थे। नगरवासियों में भय फैल गया, परंतु भिक्षु ने ऊंची आवाज में घोषणा की, आज भाग्य का निर्णय होगा। जो डरेगा वह नष्ट होगा, जो डटेगा वही बचेगा। सैनिक नगर द्वार पर आ टकराए। भयानक टकराव हुआ। लोहे की ढालें भिड़ी, बाणों की वर्षा हुई। नगर के धनुर्धरों ने दुश्मनों पर बाण बरसाए। अनुग्रह ने स्वयं अग्रिम मोर्चा संभाला और अपने घोड़े पर चढ़कर सेना का नेतृत्व किया। पहला आक्रमण टल गया, परंतु दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक थी। वे बार बार लहर की तरह टूटते और नगर द्वार हिलने लगता। अनुग्रह ने आदेश दिया, नगर द्वार बंद रखो, पर ऊपर से अग्निबाण छोड़ो। धधकते बाण दुश्मनों की कतार में गिरे। आग की लपटें उठीं, लेकिन वे पीछे हटने के बजाय और तेजी से चढ़ाई करने लगे। इसी बीच नगर के भीतर गद्दारों का समूह सक्रिय हुआ। उन्होंने अंधेरी गलियों से निकलकर मुख्य चौक पर हमला कर दिया। नगर प्रहरी अचानक दो मोर्चों पर फंस गए, बाहर से दुश्मन और भीतर से गद्दार। भिक्षु तुरंत आ पहुंचे। उनकी आंखों में पहली बार क्रोध की ज्वाला दिखाई दी। इन गद्दारों को यहीं समाप्त करो, वरना नगर भीतर से ढह जाएगा। लड़ाई गलियों में फैल गई। गली गली खून बहा। हर घर युद्ध भूमि बन गया। अनुग्रह ने देखा कि शत्रु की मुख्य सेना का नेतृत्व एक काले कवचधारी योद्धा कर रहा था, जिसके चेहरे पर लोहे का मुखौटा था। उसकी तलवार इतनी भारी थी कि हर प्रहार में नगर प्रहरी चूर चूर हो रहे थे। अनुग्रह ने घोड़ा उसकी ओर मोड़ा। दोनों सेनापति आमने सामने आए। भयंकर द्वंद्व शुरू हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। नगर की प्राचीर पर खड़े लोग श्वास रोककर देख रहे थे। भिक्षु ने गुप्त संकेत दिया और नगर के गुप्त द्वार से एक दल बाहर भेजा, जिसने दुश्मनों के पीछे से आक्रमण कर दिया। दुश्मनों की पंक्ति डगमगाई,
लेकिन काले कवचधारी की गर्जना ने उन्हें संभाल लिया। द्वंद्व लंबा खींच गया। अनुग्रह थकने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। अचानक एक प्रहार से उसका घोड़ा घायल हो गिर पड़ा। अनुग्रह जमीन पर लुढ़का और काले कवचधारी ने तलवार ऊपर उठाई। भीड़ चीख उठी। उसी क्षण भिक्षु बिजली सी गति से कूदे और अपने त्रिशूल नुमा शस्त्र से उस योद्धा का प्रहार रोका। पीछे हटो अनुग्रह, इसका सामना मैं करूंगा। काले कवचधारी और भिक्षु के बीच भयानक द्वंद्व छिड़ गया। दोनों की गति इतनी तीव्र थी कि आंखें उनका पीछा नहीं कर पा रही थीं। तभी अचानक नगर के पश्चिमी द्वार से शत्रु की दूसरी टुकड़ी अंदर घुस आई। गद्दारों ने उनका रास्ता खोल दिया था। अब नगर चारों ओर से घिर चुका था। भिक्षु गरजे, अनुग्रह, जनता को भूमिगत सुरंगों में ले जाओ, मैं यहां रुकता हूं। अनुग्रह हिचकिचाया, पर आदेश मानना पड़ा। वह नगरवासियों को सुरंगों की ओर ले जाने लगा। इसी बीच काले कवचधारी ने अचानक अपना मुखौटा उतार दिया। सब स्तब्ध रह गए। वह वही पुराना सेनापति था जिसे पहले राजद्रोह में मारा गया समझा गया था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं लौटा हूं और इस बार पूरा नगर मेरी तलवार के नीचे होगा। भिक्षु ने बिना रुके वार किया। लड़ाई और भी उग्र हो गई, लेकिन शत्रु सेना नगर में फैल चुकी थी। सुरंगों में भागते लोग रो रहे थे। अनुग्रह बार बार उन्हें धकेल कर आगे बढ़ा रहा था, पर अचानक सुरंग का एक हिस्सा ढह गया और पीछे रह गए सैकड़ों लोग फंस गए। अनुग्रह ने तलवार उठाई और कहा, जो मेरे साथ हैं मेरे पीछे चलो, हम रास्ता बनाकर इन सबको निकालेंगे। उसने सैनिकों का दल लेकर दुश्मनों के बीच घुसपैठ की। गलियों में आग लग चुकी थी। चारों ओर धुआं और चीखें गूंज रही थीं। भिक्षु और काले कवचधारी की लड़ाई नगर चौक पर निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई थी। अचानक काले कवचधारी ने एक छुपा हुआ खंजर निकाला और भिक्षु पर वार कर दिया। भिक्षु लड़खड़ा गए, रक्त बह निकला। भीड़ चिल्ला उठी, भिक्षु गिर गए। लेकिन अगले ही पल भिक्षु ने पूरी शक्ति से त्रिशूल घुमाया और काले कवचधारी के कवच को भेद दिया। वह दानव सा योद्धा जमीन पर गिर पड़ा। सैनिक पल भर के लिए हड़बड़ा गए, परंतु तभी शत्रु सेना का नायक सामने आया, एक और मुखौटाधारी, और इस बार उसके पीछे हजारों और सैनिक थे। भिक्षु घायल अवस्था में खड़े रहे। उनकी आवाज गूंजी, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, असली तूफान तो अब शुरू होगा।